खुदाई का दावा करने वाला फिरऔन कौन था, कैसे अपने अंजाम को पहुंचा, अल्लाह पाक ने कैसे इसको रहती दुनिया तक इबरत का निशान बना डाला। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के मुख्तलिफ बादशाहों को मुख्तलिफ नाम दिए गए। जिस तरह चीन के बादशाह को हकान, रूस के बादशाह को ज़ात, रूम के बादशाहों को कैसर, ईरान के बादशाह को कसरा कहते थे, इसी तरह मिस्र के बादशाह को फिरऔन कहते थे। हजरत मूसा के दौर के फिरऔन का नाम वलीद बिन मजहब था। फिरऔन खुद को तमाम दुनिया का बादशाह और नाउज़ बिल्लाह खुद को खुदा कहता था। फिरऔन इंतहा का जालिम और सरकश इंसान था। अगर इसकी राया में कोई छोटी सी गलती भी करता तो वो इनको इंतहा दर्जे की सजा देते हुए भी न चौंकता था। बनी इसराइल जो फिरऔन की राया में थे, इनकी हालत बहुत खस्ता थी। बनी इसराइल की हालत का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि इनके पास कोई सरकारी ओहदा तक न था। बनी इसराइल तादाद में ज्यादा होने के बावजूद हैसियत में बहुत ही कम थे। फिरऔन ने अपनी राया में ऐलान किया हुआ था कि वो इनका खुदा है, इसलिए सब इसे सजदा किया करेंगे। जो कोई इनकार करता वो इसकी गर्दन कटवा देता था। अल्लाह पाक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरऔन की इस्लाह के लिए भेजा। इन्होंने फिरऔन को तौहीद की दावत दी और इसे तौबा करने को कहा। हजरत मूसा और हारून फिरऔन के दरबार में गए और कहा, है फिरऔन, हम दानू अल्लाह के रसूल हैं, बनी इसराइल को हमारे साथ जाने दो और तुम भी तौबा करो। फिरऔन ने पूछा, तुम्हारा रब कौन है? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हमारा रब आसमानों में है। फिरऔन के मुतालबे पर हजरत मूसा ने इसके जादूगरों को हराया। इन सब ने तौहीद को कबूल किया तो फिरऔन ने इन सब को कत्ल कर दिया और मूसा अलैहिस्सलाम को आग में जला देने की सजा सुना दी और कहा, अपने रब को बुला लाओ कि वो तुम्हें बचा ले। अल्लाह पाक ने फिरऔन के मानने वालों पर छोटे छोटे अजाब भेजे, लेकिन इन्होंने हजरत मूसा को न माना। फिरऔन ने हजरत मूसा और बनी इसराइल पर लश्कर कशी का हुक्म दिया तो अल्लाह पाक ने हजरत मूसा की तरफ वही की कि बनी इसराइल को लेकर मिस्र से फिलिस्तीन चले जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को लेकर निकल पड़े तो फिरऔन ने अपने लश्कर के साथ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ताक़ुब किया। शाम तक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहर अहमर के किनारे पहुंच गए। अल्लाह पाक ने इस वाक़े को कुरान में इस तरह बयान किया, सुबह होते ही इन्होंने इनका पीछा किया। जब दानू जमातें एक दूसरे को नजर आने लगी तो बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने कहा, अब हम पकड़ लिए जाएंगे। मूसा ने कहा, ऐसा हरगिज नहीं होगा, बेशक मेरा अल्लाह मेरे साथ है, वो जरूर मेरी मदद करेगा। तो हमने मूसा को वही भेजी कि अपनी लाठी समंदर पर मारो, तो समंदर दो हिस्सों में बट गया और दानू हिस्से पहाड़ की मानिंद हो गए। दूसरों को भी इसके करीब हम ले आए। मूसा और इसके साथियों को बचा लिया और दूसरों को डबो दिया। यकीनन इस वाक़े में एक निशानी है। दूसरा लश्कर जो पानी में डबो दिया वो फिरऔन और इसके साथियों का था। फिरऔन इबरत का निशान बना, जबकि मूसा और इस पर ईमान लाने वालों को अल्लाह ने फिरऔन से निजात दिलवाई। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि फिरऔनियों को बुरे अजाब ने घेर लिया। वो लोग सुबह शाम जहन्नम के सामने पेश किए जाते हैं और क़यामत के दिन अल्लाह पाक फरमाएगा, फिरऔनियों को सबसे ज्यादा और सबसे बुरा अजाब दो।